दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं दशमलव का गुणा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको एडिशन सिखाया है, दशमलव का सब्ट्रैक्शन सिखाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैंने 8 टाइप्स आपको करा रखे हैं, मतलब कि 8 प्रकार के जोड़, 8 प्रकार के घटाने दशमलव के, काफ़ी डिटेल में बता रखा है। अगर कोई बच्चा पहली बार सीख रहा है तो वो वीडियो ज़रूर देखे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको देखो, उसके बाद ही आप आगे कोशिश करो बढ़ने का। ठीक है, क्योंकि बीच में घुसोगे तो खिचड़ी हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा मैथमेटिक को आराम से, संयम के साथ और स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे दशमलव। ठीक है, तो दशमलव का गुणा में जो हमने 4 टाइप आज सीखेंगे, अगली पार्ट 2 में मैं और 4 टाइप कराऊंगा, टोटल 8 टाइप करा दूंगा। मतलब नॉर्मल इतने ही टाइप्स बनते हैं। ठीक है, दशमलव के गुणा में। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे फिलहाल 4 कर लेते हैं, देखो कैसे करना है। पहला नियम, संख्या को एक समय के लिए ध्यान से देखो। ठीक है, और भूल जाओ यहाँ पे कोई दशमलव है, और नॉर्मल जैसे गुणा करते हो, ठीक है, वैसे करो। एक बात हमेशा याद रखना, जो बच्चा नॉर्मल हासिल का गुणा भाग नहीं जानता वो नहीं कर पाएगा, पहली बात बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो सब मैंने सिखा रखा है, इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स करके वीडियो बना रखी है, वहाँ पे लिखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लो। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे। मैंने क्या बोला, हासिल वाला गुणा आना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि आपको जब सॉल्व करोगे तो एक समय के लिए भूल जाओ यहाँ पर कोई डेसिमल है, नॉर्मल जैसे गुणा करते हो बिल्कुल वैसे गुणा करो। ठीक है, आगे क्या करना है वो बता दूंगा। देखो, 2 का 0 में गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, मैंने बहुत बार बता रखा है कि देखो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो वही संख्या जो है खत्म हो जाती है, और बचता क्या, वैल्यू आपका 0 ही बचता है। ठीक है, 0 इज हीरो भी बोलते हैं कभी कभी। इसका मतलब यही होता है कि किसी भी संख्या से 0 का गुणा कर लो, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 में 0 का करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 का पारा 2 बार पढ़ोगे 4 आएगा, 2 का पारा 5 बार पढ़ोगे 10 आएगा। 10 को 0 लिखते हैं, 1 जाता है अगले वाले को हासिल। ठीक है, ये बात आपको पता होगी अगर हासिल वाला जोड़ घटाना आता होगा तो। ठीक है, अब 2 दूनी के 4 हासिल मिला के कितना हो गया, 5। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो अब आपको काउंट करना है ऊपर से नीचे कितनी संख्याओं के बाद डेसिमल लगा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इकाई दहाई। ठीक है, अगर नीचे डेसिमल लगा होता तो इसका अलग रूल होता, जैसे यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे जब आएंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हमने इसको किया, तो यहाँ पे देखो इकाई दहाई। ठीक है, 2 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा है, तो उत्तर में भी क्या होगा, 2 अंक के बाद ही डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। दूसरा वाला भी देखो, बिल्कुल इसी तरह से। कभी कभी ये होता है कि पॉइंट्स के आगे कोई संख्या नहीं होती, तब कैसे गुणा करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 छक्का 18 को 8, 1 हासिल। ठीक है, और 3 दूना के 6 हासिल मिला के 7 हो गया। अब 3 अंक के बाद दशमलव था तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। अब आगे कोई संख्या नहीं गई तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया वैल्यू आपकी। ठीक है, अगर कोई वैल्यू आ जाती तो हम उसको आगे भेज देते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, थर्ड को ध्यान से देखना, यहाँ पे डबल डिजिट आपका डबल डेसिमल आ चुका है। ठीक है, 2 का पहले गुणा करोगे 1 में, पहली चीज़ ये कि भूल जाओ यहाँ पे कोई डेसिमल है, नॉर्मल जैसे गुणा करते हो वैसे करो। 2 का 1 में करोगे 2 ही आएगा। 2 का 4 में, 2 दूनी के 4 होगा। ठीक है, 2 5 10 को 0, 1 हासिल, 4 1 5। ठीक है, ये वैल्यू बन गई आपकी। अब इसको देखो ध्यान से, अब 0 का सब में गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 0 ही तो आएगी। ठीक है, तो अब सब में 0, जैसे चलो फॉर्मेट में ही करा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ते हैं और सभी संख्याओं का करते हैं, 1 0 2 0 3 0, 4 संख्या है ना, तो 1 4 0। ठीक है, अब इसको जोड़ लो। ठीक है, 2 4 0 5 0। ठीक है, अब संख्या के आगे 0 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आगे 0 लिखा ना लिखो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसको काट ही देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको काउंट करना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के बाद लगा है। जैसे कि यहाँ पे 1 संख्या के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पे 2 संख्या के बाद लगा है, तो दोनों को जोड़ लो तो कितना हो गया, 2 और 1 के मिल के कितना हो गया, 3। यानी कि दशमलव से पहले कुल मिला के 3 संख्याएँ हैं। ठीक है, 2 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद लगेगा, ये वैल्यू बनेगी आपकी। ठीक है, यही चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको कि दशमलव से पहली कितनी संख्या है उन सबको काउंट करो और उतने संख्या बाद यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, एक समय के लिए भूल जाओ कोई डेसिमल लगा है, नॉर्मल गुणा करो। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4,
और ये 6 दूनी के 12 को 2 एक हासिल, ठीक है। 2 दूनी के 4 और एक हासिल मिला के कितना हो गया 3, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस का निशान मतलब ये स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं। अब 2 का गुणा सब में कर दूंगा, तो चूंकि 2 का गुणा करोगे तो यही वैल्यू आएगी, तो लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको कर भी सकते हो, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आराम से सॉल्व करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अब बताओ मुझको कितनी संख्याओं के बाद डेसिमल लगाए, ऊपर नीचे दोनों काउंट करना। तो यहाँ पे 3 संख्याओं बाद है, यहाँ पे 1 संख्या बाद है, दोनों मिला के कितना हो गया 4 संख्या। तो उत्तर में भी 4 संख्या बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लगेगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था, ठीक है।